हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट ईजी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियो नहीं बना सका, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हूँ आजकल। तो 17th, after 17th I will be free, and after that I will make continuous regular video for you. तो चैनल शेयर मार्केट ईजी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम थोड़ा इसको वन डे चार्ट पे एक बार एनालाइज करते हैं। ओके, तो देखिए वन डे चार्ट में मैं देखिए पहले से आपको, अगर पहले के एनालिसिस के वीडियो आपने देखे होंगे तो मैं आपको लगातार उसमें बताया हूं कि निफ्टी ने अब रिवर्सल ले लिया है। इसने जो ये लो लगाया 17,400 के आसपास, लगभग 17,350 का लो लगाया था, वहाँ से निफ्टी कंटिन्यूअसली अब अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे देखिए इसने एक ट्रेंड लाइन भी अब बना दिया है। ठीक है, तो अभी निफ्टी के लिए जो आगे की राहें हैं, जब ये 18,000 तक पहुंचता है वहां से किस तरीके से निफ्टी मूव करता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए 18,000 के आसपास मार्केट काफ़ी टाइम तक सस्टेन किया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 के पास में मार्केट काफ़ी टाइम तक रहा। यहाँ देखिए 23 दिसंबर को मार्केट लगभग 18,000 पे था। और यहाँ पे आपको 25 जनवरी यहाँ पे भी मार्केट 18,000 पे था। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग हुई है, बड़े लेवल पे बाइंग हुई है। इस जो ड्यूरेशन है आपको लगभग 1-1.5 महीने का ये जो ड्यूरेशन है इस बीच में। देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये क्या है, आदमी बोलता है टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस अगर आप चीज़ों को लॉजिकली समझिएगा तो बहुत ही आसान है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत इसका कैलकुलेशन जो है बहुत ही सिंपल है। लेकिन आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ज़्यादा टेक्निकल होने का कोशिश कीजिएगा, या आपको लगेगा कि जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं तो इतना पैसा बना पाते हैं, मैं कैसे बना पाऊंगा। देखिए वो कैपिटल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से पैसा बना पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम ट्रेंड लाइन या ये जो भी टेक्निकल एनालिसिस है वो समझ के उन्होंने वो पैसा बनाते हैं, तो केवल उससे वो पैसा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये है पिलर्स हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपका कैपिटल मैनेजमेंट और आपका नॉलेज, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं, ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी पिलर कमजोर पड़ेगा तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिए। तो फिलहाल तो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट यहाँ से किस तरीके से आगे मूव करता है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि एक ही जोन में यहाँ देखिए यहाँ पे कई दिनों से ट्रेड कर रहा है, 900 को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा इतना इजीली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 850 के ऊपर यहाँ देखिए कितना, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, तो सपोर्ट हुआ करता था यहाँ से, जब मार्केट गिरा उसके बाद से अभी यहाँ पे ये रेसिस्टेंस दे रहा है। क्यों रेसिस्टेंस दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो रखी है, बाइंग हो रही है। तो जब भी इस जगह से मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जिस कारण से फिर प्राइस नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आप वन डे कैंडल पे देख सकते हैं कि ये दो जो कैंडल बना है, आपको मैं बता चुका हूँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे भी बना है
और यहाँ पे भी बना है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि कहीं बॉटम पे अगर ये कैंडल्स बनते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टॉप से, और ये बॉटम ही है, बॉटम यहाँ बनाया है तो बीच में यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो मार्केट अभी जिस तरीके से दिख रहा है तो एक पॉजिटिव शाइन यहाँ पे दिख रहा है, और ये आगे आने वाले टाइम में अगर ये 900 को निकालता है तो फिर उसके बाद से बहुत जल्दी हमको 18,000, 18,100 ये सब जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट 18,250 यानी लगभग 18,250 या 18,270 इसको जब निकालती है तो उसके बाद से हम एक बड़ा फिर बड़े बड़े मूव्स निफ्टी के अंदर देख सकते हैं, जो कि हमको बहुत जल्दी 18,500 और 18,800 यानी कि जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास लेके जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि हम मंडे के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन बन के तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ पे 17,470 के आसपास थी। उसके बाद से फिर देखिए हाई, फिर हाई, यानी कि जो ये हायर लो बना रही है। अभी देखिए यहाँ पे हायर लो बना, फिर यहाँ पे हायर लो बना, फिर यहाँ पे हायर लो बना। ठीक है, तो ये जो साइन है जब भी हायर लोज बनते जा रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक अप ट्रेंड का साइन यहाँ पे बन रहा है। तो ये एंगल भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक मार्केट अभी निकल चुका है। अभी आगे के मूव्स कैसे हो सकते हैं, देखिए आज भी देखिए मार्केट पिछले 3-4 दिनों से लगभग वहीं 17,800 और 900 के बीच में ट्रेड कर रहा था, और आज भी ये 900 को नहीं निकल पाया। कल भी कोशिश किया, तो आप यहाँ पे देखिए लगातार ये कोशिश में लगे हुए हैं इस लेवल को निकालने में। 17,900 के आसपास जाता है, वहां से घूम के चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से जब भी ये निकलता है, 900 से निकलता है, तो आगे हमें जो मूव्स देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में वो 970 और 18,030 ये मूव ऊपर के साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए कल अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलता है 17,856 का इसने क्लोजिंग दिया है, तो अभी कल ये अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, मार्केट, यानी कि 800 से लेके, मतलब देखिए इधर जो सपोर्ट है आपका 800 पे इसने अच्छा सपोर्ट बनाया है। आज भी जो इसने लो बनाया था 17,801 का लो बनाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लो को, ये जो पहले लो बना हुआ है आपको 9 तारीख का जो लो बना था, कल का जो लो बना था, तो उसको इसने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करते हुए आज इसने 17,800 से फिर से रिवर्सल दिया। रिवर्सल देने के बाद से नीचे आया था, और नीचे आके फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दिया 17,856 पे। तो अभी जैसे ही मार्केट पहले तो अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है, 870 के ऊपर ओपन हो रहा है, तो फिर ये 900 तक के हमें मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इस रेंज में कहीं खुलता है, अगर मान लीजिए कि 17,860 के आसपास खुलता है, तो आप 900 का एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 900 तक का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर इस रेंज में खुलता है, यानी 800 से लेके और 860 के बीच में अगर कहीं खुलता है, तो फिर हमें वेट करना होगा कि वो किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन एक बन के तैयार है। अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हमें
एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ तक पे देखने को मिल सकती है, जो कि हमें लेके जा सकती है 17,775 तक। और उसके बाद से पहला टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट 17,715 का, और फिर 17,655। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, इस रेंज में मार्केट अगर कहीं ओपन होता है और अगर ये नीचे जाता है, तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर मैंने आपको लेवल्स बता ही दिया कि जो पहला टारगेट है, अगर इस जोन में ही खुल के अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो 900 पहला टारगेट हो जाएगा, और उसके बाद से आपको सेकेंड टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 941 का, और उसके बाद 975 का। तो ये 3 टारगेट मैंने आपको बता दिए, अपसाइड के डाउन साइड के टारगेट मैंने आपको बता दिए। अगर मान लीजिए कि कहीं गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है, अगर कहीं गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है, मान लीजिए कि कहीं इस एरिया में ओपन हो जाता है 655 के आसपास, 660 70 इधर कहीं ओपन होता है, और अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर हम ऊपर के टारगेट यहाँ देखने को हमें मिल सकता है। अगर जैसे अगर 700 के आसपास ओपन हो रहा है, तो फिर हमें ये 655 के अगर आसपास ओपन हो रहा है, तो फिर हमें 717 719 और उसके बाद से 780 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और तीसरा टारगेट फिर 820। तो ये टारगेट अगर मार्केट नीचे खुलता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें अपसाइड में ये टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुल जाता है, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए कि कहीं 18,000 के आसपास कहीं खुल गया, या इस लेवल में अगर खुलता है 17,970 के आसपास खुलता है, तो देखिए ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे 17,970 का। तो यहाँ से अगर फिर कोई रेड कैंडल अगर बनाता है, वहाँ आपको वेट करना होगा। रेड कैंडल बनाता है तो वहाँ पे आप डाउन साइड के मूव्स भी देख सकते हैं, जो कि आपको 17,900 तक लेके आ सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी का एनालिसिस है कल का, और इसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की कहानी जो है वो ये है कि इसको अगर बड़े मूव्स अगर इसमें अगर आएंगे तभी, जबकि ये 41,700 के आसपास पहुंचता है, 700 800 के आसपास कहीं पहुंचता है और उधर सस्टेन करता है, तो फिर उसके बाद से हमें बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमको 42,000 और 42,200 तक लेके जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप 15 मिनट से कैंडल पे देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर आप यहाँ देखिए तो 6 तारीख है यहाँ पे, और 6 तारीख से लेके और यहाँ आज आपका 10 तारीख, तो इन पिछले 4-5 दिनों में मार्केट इसी लेवल में, इसी रेंज में ट्रेड किया है, जो कि है आपको कितना 41,700, और डाउन साइड में अगर देख लिया जाए तो 41,200 के आसपास, 172 174। तो ये एक ही बार इस रेंज को निकाला है, अदरवाइज आपको 41,267 तो इसका लो बनाया है, इसी के आसपास इसने ट्रेड किया है। तो एक जो रेंज है वो काफी नैरो हो चुका है यहाँ पे, और अभी अप साइड देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बनाइएगा तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, लेकिन अभी हम ट्रेंड लाइन नहीं देखेंगे, हम इसको 1 डे के चार्ट पे देखते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बहुत दिन पहले से ही ड्रॉ करके रखा हूँ मैं,
तो ये देखिए जब भी इधर पहुंचता है तो फिर इसके बाद से जो मूव्स आएंगे वो बड़े बड़े मूव्स निकल के आएंगे। 42,660 तक का टारगेट हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है अगर वो इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी कि 61,700 और 61,750 को जब ये निकालेगा, सस्टेन करेगा उधर, तो उसके बाद से हमें फिर एक रेसिस्टेंस यहाँ पे 42,170 का रेसिस्टेंस है। लेकिन जो मेजर रेसिस्टेंस है वो यहीं पे है जहां पे अभी मार्केट खड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको अगर वो निकालता है तो उसके बाद से हमें बड़े मूव्स देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं, जो कि मार्केट को फिर 42,700 तक लेके जा सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड हुआ है, ये तो काफी क्लियर हो रहा है, रिवर्सल ट्रेंड है। दूसरा, अभी जहां पे स्टैंड कर रहा है यहाँ पे देखिए बाकी पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे एक हैमर भी बना है। अभी यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे मार्केट ऊपर खुलता है और नीचे बंद होता है, हर जगह ऊपर खुलता है नीचे बंद होता है, लेकिन यहां से नीचे खुल के और ऊपर बंद हो रहा है। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यानी कि बाइंग यहाँ पे हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट यहां से अब आगे आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है। तो हम फिर से 15 मिनट के कैंडल पे यहां पे रिटर्न होते हैं। तो यहां देखिए कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए कल अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुलता है अगर 41,700 के अगर ऊपर खुलता है, देखिए क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट है। यहाँ पे कोई भी चीज आपको समझाना मेरा मेन उद्देश्य है। तो 41,700 के अगर ऊपर खुलता है, सस्टेन करता है, तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। 42,000 तक के मूव आपको मिल सकता है, 300 पॉइंट का मूव आ सकता है, जिसमें पहला टारगेट हो जाएगा आपको 41,870 का, और उसके बाद 42,000। ये दो टारगेट यहाँ पे है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मार्केट रेंज में खुलता है और रेंज में खुल के ब्रेकआउट देता है तो फिर वही टारगेट है। ठीक है, अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है, आपको मान लीजिए कि 41,300 के आसपास खुलता है, और अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर से एक अटेम्प्ट मार्केट ऊपर जाने की ले सकता है, तो वहां पे हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमको 41,700 तक लेके जा सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको 41,275, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर 41,275 इसके अगर मार्केट निकलता है नीचे, ठीक है, कोई रेड कैंडल बनाता है, तो पहला टारगेट आ जाएगा 41,137 का टारगेट आएगा। ठीक है, 41,100, माफ कीजिएगा, 41,100 का टारगेट आएगा, और उसके बाद आपको टारगेट आएगा 40,952 का। ठीक है, तो हम यही यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन किस जोन में मार्केट खुलता है। देखिए 5 मिनट के कैंडल्स को भी थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 मिनट का जो कैंडल है, तो यहाँ पे भी देखिए एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, थोड़ा सा उतना विथ एक्यूरेसी नहीं है।
आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे देखिए लोअर हाई, लोअर हाई। अभी मैं आपको पिछ जो निफ्टी में बताया था हायर लो के बारे में, यहाँ पे आपको मैं लोअर हाई के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो फिर ऊपर निकलेगा, ठीक है, जो कि आपको फिर आपको वो जो रेंज इसने बना रखा है 41,700 तक का, तो वहां तक तो आपको लेके जाएगा। अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता है, ब्रेकआउट देता है, तो आप मान के चलो कि 41,700 तक का आपको मूव मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर इसको ब्रेक कर देता है 41,500 41,450 के अगर नीचे निकल रहा है, 41,450 के अगर नीचे निकल रहा है, तो वहां से फिर हमें डाउन साइड में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें लेके आ सकता है सीधे सीधे 41,369 और उसके बाद से 41,300 तक लेके आ सकता है, ठीक है। और अगर इसके बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस जोन में कहीं ओपन होता है 41,300, देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन होते रहता है, इसलिए मैं आपको इतनी केसेस बता रहा हूँ। तो क्योंकि देखिए 41,559 पे क्लोजिंग दिया है इसने, तो हो सकता है कि इधर कहीं ओपन हो जाए 41,300 के आसपास कहीं ओपन हो जाए और वहां से ग्रीन कैंडल बनाए, तो वहां पे आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको 41,470 70 480 तक लेके जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ से नीचे निकलता है 300 के, अगर नीचे निकलता है, तो फिर आपको नीचे साइड में आपको मैंने बताया था 41,100 तक लेके जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है बैंक निफ्टी का वो पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, चैनल शेयर मार्केट ईजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जो आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।